अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त खबर अब तक के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्टल। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तानी खातून से शादी को महकमे से छुपाने के इल्ज़ाम में नौकरी से बरतरफ किए गए CRPF एहलकार मुनीर अहमद ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने डिपार्टमेंट को जानकारी फराहम करने के बाद ही ये शादी की। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए मुनीर अहमद ने इन खबरों की तरदीद की जिनमें यह कहा गया था कि उन्होंने मीनाल खान से ऑनलाइन तौर राबते में आने के बाद ये शादी की है। मुनीर ने कहा कि वो उनकी कज़न है और बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में बस गए थे। मुनीर ने कहा कि उन्होंने शादी को लेकर ज़रूरी कागजात महकमे को पेश किए थे और इसके बाद ही ये शादी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि मीनाल का तवील मुद्दती वीज़े के लिए दरख्वास्त दी गई थी जिसको जल्द ही मंजूरी मिलने वाली थी और फिलहाल उन्हें हाई कोर्ट से भी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, इसलिए वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला से उन्होंने इस फैसले को लेकर नज़रसानी की अपील की। मीडिया में ये चल रहा था कि ऑनलाइन मिले हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए मिले हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारे पारिवारिक संबंध हैं और मेरे मामू की बेटी हैं और मैं उनका कज़न हूँ और मेरी कज़न है। जैसे अब क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? मैं होम मिनिस्टर साहब से, प्रधानमंत्री जी से मैं ये अपील कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसीलिए की कि मैं उनसे अपील करता हूँ कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों। मैं उनसे इंसाफ की उम्मीद करता हूँ और जो वारदात हुई है कश्मीर में हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मेरे इस मामले में थोड़ा करें ताकि मुझे इंसाफ मिले और मेरी वाइफ मेरे साथ रहे और मैं जॉब CRPF में कर रहा हूँ, मैं उसमें सेवा देना चाहता हूँ। तो क्या लीगल कोई एक्शन भी इस जॉब से रिलेटेड आप लेंगे? जी, मैं हाई कोर्ट में भी अपील करूंगा इसके लिए कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जब सही हैं, मैंने इंटीमेशन किया है, तो वहाँ से भी इंसाफ की उम्मीद करता हूँ। और मैं ख़ुसूसी प्रधानमंत्री जी और मुझे कल एक डिपार्टमेंट की तरफ से डिसमिस फ्रॉम सर्विस का एक लेटर रिसीव हुआ है। तो डिपार्टमेंट ने मेरी शादी के संबंध में दिया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर इंटीमेट किए हुए करके फिर मैंने ये शादी की है और डिपार्टमेंट की अनुमति भी है। DG डायरेक्टरेट का उसमें साफ क्लियर लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट को सूचित हो चुका है। और मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, उसमें मैंने ये भी कहा था कि मुझे NOC दी जाए। तो उसमें लिखा कि NOC का कोई उल्लेख नहीं है, NOC का कोई उल्लेख नहीं है, उसमें प्रावधान है सूचना देने का। तो सूचना दी है और सूचना हो चुकी है। ये 30 अप्रैल 2024 को मेरा डायरेक्टरेट से क्लियर होकर आ जाता है। उससे पहले मैंने 2022 में करस्पॉन्डेंस किया था। तो इसकी पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट होने में और 2 अप्रैल 2024 में ये क्लियर होकर आया। तो 2024 की मई में ही 24 मई को मैंने शादी की। तो उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म भी किया। मेरी वाइफ यहाँ विज़िट वीज़े पे आई 28 फरवरी, जो कि पहले से हमारे पारिवारिक संबंध, ये परिवार 47 से पहले यहीं रहता था, जो मेरा अभी होम एड्रेस है। तो ये 47 में दोनों परिवार बिछड़ गए। तो उसके बाद ये परिवार पाकिस्तान चला गया, जो पंजाब सियालकोट में रहता है। दोनों परिवारों में दोनों हमारे बड़ों की तरफ से हमारा रिश्ता। उधर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजस्थान में हिंद पाक बैन-अ-क़वामी सरहद के करीब एक पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक पहलगाम हमले के बाद हिंद पाक कशीदगी के बीच एक BSF जवान के पाकिस्तान रेंजर्स के हाथों पकड़े जाने के बाद 11 दिन बाद पेश आया है। बताया जाता है कि पाकिस्तानी रेंजर को BSF के राजस्थान फ्रंटियर ने हिरासत में लिया है। BSF के जवान प्रणम कुमार साव को पाकिस्तानी रेंजर्स ने 23 अप्रैल को पंजाब में बैन-अ-क़वामी सरहद के करीब पकड़ा था और BSF के शदीद एहतजाज और कई फ्लैग मीटिंगों के बावजूद भी अभी तक भारतीय फौजी को हुक्काम के हवाले नहीं किया गया। उधर दूसरी तरफ से अब राजस्थान फ्रंटियर की BSF यूनिट ने हिरासत में लिए गए पाकिस्तानी रेंजर को अपनी तहवील में लेकर उससे पूछगछ शुरू कर दी है। ताहम यह वाज़ह नहीं है कि वो भारतीय सरहद में कैसे दाखिल हुआ और ना ही BSF की जानिब से कोई तस्वीर या फिर शनाख्त ज़ाहिर की गई है। दूसरी तरफ से BSF के एहलकार की गिरफ्तारी के वाक़े के बाद BSF ने अपने एहलकारों को एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ड्यूटी के दौरान एहलकारों को चौकसी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। एहलकारों से कहा गया है कि वो ज़्यादा मोहतात और पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान नादानिस्ता तौर पर सरहद पार करने से गुरेज करें।
उधर पहलगाम हमले की तहकीकात कर रही NIA जल्द ही हमले की इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी। NIA के डायरेक्टर जनरल सिद्धांत दत्ते की बराह रास्त निगरानी में तैयार की गई रिपोर्ट में तकरीबन 150 गवाहों के बयानात, जाए वक़ुआ की 3D री तख्लीक और इस्तेमाल शुदा कारतूसों की बैलिस्टिक जाँच शामिल है। NIA ने मुश्तबा ओवरग्राउंड वर्करों की भी फहरिस्त तैयार की है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। DG दत्ते ने हाल ही में जाए वक़ुआ का भी दौरा किया था और तफ्तीश में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया। कई NIA टीमें अब भी जाए वक़ुआ पर शवाहिद जमा करने और ऐनी शाहिदीन से तफ्तीश में मसरूफ़ हैं। NIA की सीनियर टीम, जिसकी क़यादत एक इंस्पेक्टर जनरल कर रहे हैं, पहलगाम में तैनात हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस की मावनत फराहम कर रही है। तफ्तीश को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मॉनिटर कर रहे हैं। वाक़यात की मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए NIA ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में टीमें भेजकर हमले में बच जाने वाले अफराद के बयानात कलमबंद किए हैं। इनमें कई गोले बाम भी शामिल हैं जो जाए वक़ुआ पर मौजूद थे। उधर इस हमले के बाद वादी में बड़े पैमाने पर शुरू किए गए क्विकडाउन में सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने करीबन 2000 अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया है। उधर आज जिला रामबन में पेश आए सड़क हादसे में 3 फौजी एहलकार मारे गए हैं। इतलात के मुताबिक बैटरी चश्मा के करीब 600 फीट गहरी खाई में एक फौजी ट्रक चली गई और इसके नतीजे में 3 फौजी एहलकार अज़जा हुए। इतलात के मुताबिक यह वाक़या आज सुबह पेश आया जब फौजी ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर होने के बाद गहरी खाई में जा गिरा। अज़जा होने वाले एहलकारों की शनाख्त अमित कुमार, सुजीत कुमार और मान बहादुर के तौर पर हुई है। हादसे के फौरी बाद पुलिस, फौज, SDRF और दीगर बचाव कार्रवाइयों की टीमों ने मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेकर लाशों को वहां से निकाला। उधर आज वादी कश्मीर से सफ़र महमूद पर 178 आज़मीन का पहला काफ़िला रवाना हुआ। आज सुबह से ही हज हाउस श्रीनगर में रकत आमेज़ मनाज़िर देखने को मिले जब रिश्तेदार आज़मीन हुज्जाज को अलविदा करने के लिए पहुँचे थे। वहीं श्रीनगर एयरपोर्ट पर LG मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाकर 178 आज़मीन पर मुश्तमिल पहले काफ़िले को रवाना किया। वहीं इस सिलसिले में तमाम तैयारियाँ भी इस हवाले से की गई थी। इस दौरान आज़मीन ने क्या कुछ कहा और इंतज़ामिया की तरफ से क्या कुछ इंतज़ामात थे वो पहले आप देखिए। माज पे इजाजत आता कर रहमत यसान माज पे कर रहमत यसान मोन नबी दीनो तह इजाजत तह वातनो खुदा तो खुदा रसूल तो रब्बुल आलमीन कर इजाजत आता ये माज पे गमिल जलील अस कर पन रहम अस पन्निस रहमस पे खुदा रसूल असल अल्लाह ताला सिंद तरफ और अल्लाह ताला सुन तोहफह इस अल्लाह ताला दुओ सु दिवान और तम खतर अल्लाह ताला खूब मांगुन क्या हुजाज कराम मोन दुआ अल्लाह ताला गोस बन आसान कर और मे गोस अदा कर बस दुआ कि अल्लाह ताला कर सारे अमन अता और दीनस पर दिन पकन तौफीक। सारी खुद बोड़ चीज इंसान दीनस पर पक सारी मसला गसन हल। हुजाज इकराम है, उनकी तादाद 3334 है और उस में से जो पहला काफ़िला आज रवाना हुआ है वो 178 हुजाज इकराम पर मुश्तमिल है जो कि यहाँ से रवाना किए गए हैं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूद थी और ऑफिसर्स जो मुतलका ऑफिसर साहब ने वो मौजूद थे। आप हजरात भी आए, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको बड़ी अच्छे ढंग से यहाँ से उनको अलविदा कहा गया है और हमने उनसे दरख्वास्त की है हुजाज इकराम से कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहरियों के लिए, हिंदू मुसलमान सब लोगों के लिए, जितने भी यहाँ बसने वाले लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर, इनकी सलामती के लिए, खुशहाली के लिए वो दुआ करें। हज कमेटी की जानिब से बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें इनके सारे जो मुलाजिम उन्होंने शमूलियत की और बहुत अच्छे से जो सारे हमारे हाजीज़ हैं उनका पूरा ख्याल रखा और यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ रखी। आपको पता ही है कि सारा बोर्डिंग यहीं से हो जाता है और सामान सारा पूरा बड़ी कंफर्टेबल तरीके से उनको यहाँ से हम रवाना करते हैं एयरपोर्ट की तरफ। और आज SSP साहब और मैं भी यहाँ आए थे और आज हमने इनको रवाना यहाँ से किया इस अजीम और जो इनको हज करना है और हमारी यही दुआएँ हैं और उनको यही प्रेयर्स है कि हेल्दी रहे, उनको कंफर्टेबल रहे और अपने सारे अहकामात वहाँ
तरह अच्छे से पूरे करे और हमारे देश के लिए और JNK के लिए दुआ करे, खुशी और खुशहाली के लिए। बस यही हमारा मैसेज था। बहुत बहुत शुक्रिया। आज 178 हाजिज की फ़्लाइट है। वहीं जम्मू कश्मीर में आज नीट 2025 के इम्तहान मुनक़िद हुए। इस दौरान मजमूई तौर पर 50,000 से ज़ायद बच्चों ने इस इम्तहान में शिरकत की। कुल 128 मराकज़ इस सिलसिले में कायम किए गए थे, वहीं जिनमें 107 सरकारी तालीमी इदारे और दीगर जो इदारे थे वहाँ पर ये सेंटर्स कायम किए गए थे। इस सिलसिले में एडिशनल ADC सोपोर ऐसे रेना ने बताया कि बारामुल्ला में इस हवाले से 10 मराकज़ कायम किए गए थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान तलबा के लिए तमाम सहूलियात मुकम्मल की गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इम्तहान के पूरा अमन और शफाफ इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के भी इंतजामात किए गए थे। के लिए हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में करीबन 10 सेंटर्स है एंड जिसमें करीबन 3722 हमारे बच्चे अवेयर हो रहे हैं। एंड इस सेंटर्स हमारे सोपोर में 3, बारामूला में 4 एंड पट्टन में हमारे 3 सेंटर्स है। एंड सारे अरेंजमेंट जो हमें करने चाहिए एज पर द गाइडेंस NTA वो इन प्लेस है। चाहे हमें इनकी गैप्स क्या होने चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए हर रूम में, एंड साथ ही साथ बिजली पानी बाकी जो तैयारी होनी चाहिए सारे के सारे हैं। एंड कैसे हम मटेरियल के लिहाज से बाकी जो हमें गाइडलाइंस के हिसाब से सारा का सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। एंड मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बच्चे भी आए हैं ऑलमोस्ट। एंड 2 बजे इनका फिर शुरू होने वाला, 5 बजे कंक्लूड हो जाएगा। एंड जैसे भी बाकी गाइडलाइंस को फॉलो करके हमें। उधर दूसरी तरफ से हंदवाड़ा में इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त में पहली मरतबा नीट सेंटर्स कायम किए जाने पर वालिदैन की जानिब से भी इस दौरान इस इम्तहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों ने खुशी का इजहार किया। वालिदैन ने कहा कि उन्हें इससे कबल दीगर कई दूर जाना पड़ता था इम्तहान के लिए, ताहम आज बच्चों को इस सिलसिले में आसानी हुई, सहूलत हुई और इस सिलसिले में उन्होंने महकमे तालीम नीट के इस इक़दाम की सराहना की। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी कि कल कोयनी में से अच्छे डॉक्टर्स निकलेंगे, वो बड़े अस्पतालों में जाएंगे, हमारे हंदवाड़ा का नाम रोशन करेंगे। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं है। और आज मार्केट में भी, दुकानदारी में भी, बिजनेस में भी आज नए नए पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं। आज ज़रूरत है तो इन लोगों को अप्रिशिएट करने की, इनकरेज करने की और वो सारी सहूलियात बहम खाने रखने की जो हम तक है। इंशाल्लाह इनकी खुशी के लिए दुआ गो रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमसे जो हो सकता है वो इनके लिए करेंगे। मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हंदवाड़ा हायर सेकेंडरी को इसके लिए चुना। लोगों को बहुत आसानियां हुई, जो आसपास के इलाके हैं वो बच्चे हैं वो इधर आए एग्जाम दिए। तो इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हंदवाड़ा को डेवलप करने में, हंदवाड़ा के इमेज को ऊपर उठाने में हमारा इंशाल्लाह अच्छा। उधर रुकने असम्बली बिजबेहरा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने आज पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमे के अफसरान के साथ सथार इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मुआयना किया। इस दौरान प्लांट की कारकर्दगी और मयार का जायज़ा लेने के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम का ट्रायल भी लिया गया। इस इक़दाम का मुकामी लोगों ने खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा इस दौरान रुकने असम्बली और PHE महकमे के अफसरान के अहदेदारों की इस दौरान सराहना भी की। अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। और उसके बाद ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं इन्होंने दिन रात यहाँ पे मेहनत की और ये रिवर से हम पानी लिफ्ट कर रहे हैं। ये सतर हालमुला पुजटेंग संगम का थोड़ा पोर्शन है और पंचपोरा की जो न्यू कॉलोनी है उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। हमें उम्मीद है इसको अनकरीब अभी तो पानी तो दे दिया हमने और मैं यहाँ लोगों से मालूम कर रहा था पानी उनके घरों तक पहुँचा कि नहीं, और हर एक ने तकरीबन यही गारंटी दी वहाँ से कि पानी उनके घरों तक पहुँच चुका है। अब इक्का दुक्का अगर कहीं कुछ डेफिशिएंसी होगी तो इंशाल्लाह वो भी ये दूर करेंगे। तो आने वाले वक्त में इसको एक फॉर्मल इनाग्रेशन भी होगी और ये इस एरिया के लिए हमने पानी का यहाँ पर बंदोबस्त इंतज़ाम किया हुआ है। नाज़रीन, खबर अब तक जारी है लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा।
हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आप मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। इधर श्रीनगर में आज मारूफ शायर गुलाम नबी शीदा के नए शेरी मजमुआ चांद गवाह है की रस्म रोनमाई नगीना इंटरनेशनल और जम्मू कश्मीर फिक्शन राइटर्स गिल्ड के इश्तराक से श्रीनगर के एक निजी होटल में मुनक़िद हुई। तकरीब की सदारत रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी ने की, जबकि इस दौरान अयाज रसूल नाजकी, ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़, वाशी सईद, मसूदा राजपुरी और इनके साथ साथ दीगर कई अदबी शख्सियात ने भी इस दौरान शिरकत की। डॉक्टर कौसर रसूल ने किताब पर तनकीदी तबसरा पेश किया, जिसे खूब सराहा गया। शर्म महसूस कर रहा हूँ, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। लोगों ने बहुत इतना प्यार दिया। हमारी जो अदबी शख्सियात हैं वो यहाँ तशरीफ़ फरमा थी। उस खास कर मैं अपनी गिल्ड, अपनी फैमिली और ख़ासकर नगीना का इंतहाई मशकूर हूँ। उन्होंने इसका एहतमाम किया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि हमारा तबका यहाँ पढ़ने वाला है, किताब सबों ने ले ली। ये इस वजह से हो कि उस पर जो किताब मैंने दी थी उन लोगों ने पढ़ी थी, उसको जो तबसरा था, जो कुछ उस पर लिखा गया, तो उसके जवाब में किताब को पढ़ा गया। मेरी दुआ यही है कि किताब का जो शौक़ है वो इसी तरह से चलता रहे। आज के इस इवेंट में, इस तकरीब में गुलाम नबी शाहिद साहब की नसरी नज़मों का जो मजमुआ है चांद गवाह है, उसकी तकरीब रोनमाई थी। और इस तकरीब रोनमाई की सदारत जो है वो जनाब जस्टिस बशीर अहमद किरमानी साहब ने की, और ऐवान सदारत में उनके साथ ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब, मसूदा राजपुरी साहिबा, जनाब वैशी सईद साहब और ख़ुद साहिब किताब जो हैं गुलाम नबी शाहिद साहब, और मारूफ शायर जनाब अयाज रसूल नाजकी साहब भी उनके साथ तशरीफ़ फरमा रहे। आज की ये अदबी तकरीब जो है, आज हमें रोनुमाई करनी थी गुलाम नबी शाहिद की नसरी जो कलेक्शन उसकी है, जिसका नाम चांद गवाह है। ये नसरी नज़मों की आज तक जो मैंने देखी अपने अदबी सफ़र में सबसे आला और दानिशवराना अंदाज से लिखी गई है, और इससे नसरी नज़म का मयार और मकाम इसने बुलंद किया है। आज तक हमने देखी थी नसरी नज़में तो लिखी जाती हैं, मगर जिस पैमाने की और जिस मयार जो इसका मलहुज़ खातिर इन्होंने रखा है, और ये हालात वाक़ात जो ग्लोब में इस वक्त दरपेश है इंसानियत को, उस पर उसने कलम उठाया है। और अपनी पन्नी इस मौज कशीर जो हमारी है, इससे दूर जाकर इसने इस ग्लोब के आखिर तक अपनी नज़रों को और अपने ख़यालात और फ़िक्र को। उधर बारामुल्ला राइटर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम डॉक बंगला बारामुल्ला में एक अदबी मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें शुमाली कश्मीर के मारूफ शोरा ने शिरकत की। इस दौरान मुशायरे में उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने कलाम पेश किए। इस दौरान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के कई तलबा ने भी इस मुशायरे में हिस्सा लिया। राइटर्स फोरम अमिच असली मुद्दा तो मकसद यम सात फॉर्मेशन गई 90s मज कि करो यम जवान नौजवान कलमकार या टैलेंटेड मतलब यम स्कॉलर्स तुहद टैलेंट यह गोस निखरुन
यह गोस लूकन तामत वातुन। बारामूला राइटर्स फोरम सठा कोशिश करान राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि यम हसा गछ ब्रोकुन हिन ताकि यम गछ पन्ने कलम के जरिए यथ समाजस की दुन सकिन। अगर ये मतलब प्रोसेस चालू रूद अत मन सठा अहम रोल बारामूला राइटर्स फोरम अस कर वारिया तिम टैलेंट्स इंट्रोड्यूस यथ स्टेजस पे यमो वारिया के कंट्रीब्यूट कोर यथ इल्म किस मैदान। नाज़रीन, ये थी खबर। अब तक इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।